हेलो, यू आर वाचिंग टू लर्न इजी। आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जानेंगे और आज का क्षेत्रीय राजवंश है नागवंश। ओके, लुक एट द स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं। नो योर झारखंड है ये पॉइंट, दूसरा पार्ट है। क्षेत्रीय राजवंश में आज हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर खास का नागवंश। छोटा नागपुर खास एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र का नाम है। उसमें नागवंशी शासकों का शासन था। उसमें प्रथम है फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय नागवंश के संस्थापक जो थे वो फनी मुकुट राय थे। जे रीड के अनुसार नागवंश की स्थापना 10वीं सदी ईस्वी में हुआ था। नागवंश की स्थापना 10वीं सदी ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है कि नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे थी। मतलब नागवंश फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे में बना रखा था। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फनी मुकुट राय ने अपनी राज्य विस्तार के लिए अपना विवाह पंचायत राज घरानाओं में किया। पंचायत राज घरानाओं में किया। अब इसमें एक पॉइंट है टू रिमेंबर। यहाँ पर सबसे पहले फनी मुकुट राय इस नागवंश के संस्थापक थे। तो फनी मुकुट राय नागवंश के संस्थापक होने के कारण इसका ये ट्रिक है नाग का फन। नाग से नागवंश, फन से फनी मुकुट राय। मतलब नागवंश की स्थापना किसने किया? फनी मुकुट राय ने। नाग का फन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्या? नाग का फन। नाग का फन ये क्या है? नाग से नागवंश की स्थापना और फन से फनी मुकुट राय। उसके बाद है कि पंचायत राज घरानों से। उसके बाद यहाँ पे है कि सुतियांबे, उसने राजधानी को सुतियांबे बनाया। तो मुकुट कौन था? तो फनी मुकुट राय। कौन था? फनी मुकुट राय, नागवंशी शासक था। उसने क्या किया? सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। तो फनी मुकुट ने मतलब मुकुट को सूत से सिया। मुकुट को सूत से सिया, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है टू रिमेंबर। मुकुट को सूत से सिया, इसका मतलब क्या है कि फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। ओके, इट इज क्लियर। आगे है कि फनी मुकुट राय के शासनकाल में 66 परगने थे। 66 जिला एक तरह से बोला जाए, जिसमें एक छोटा राज्य के रूप में 22 घटवारी, मतलब 22 जिला घटवारी में था। अब 18 खुखरागढ़ में था, फिर 18 दोईसागढ़ में था, तथा 8 जो था जर्चीगढ़ में था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यही खुखरागढ़ 18, जिसमें 18 जिला या 18 परगना है, यही खुखरागढ़ को फिर क्या है ना, भीमकर्ण ने अपनी राजधानी बनाया। ओके, याद रहेगा कि यही 18 खुखरागढ़, जहाँ पे जिस राज्य मतलब एक छोटा सा राज्य था जो 18 जिलों से मिलकर के बना हुआ था, उसमें फिर स्थानांतरित किया। फिर 18 दोईसागढ़ में था। तो 18 जो दोईसागढ़ में जो था, इसको भी स्थानांतरित करके बनाया। मतलब इसी राज्य क्षेत्र में था। ठीक है ना। दुर्जन साल ने दोईसा में अपना बनाया था। उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था फिर आगे कि उसका दूसरा जो है वो प्रताप राय है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बादशाह जो था, राजा था, वो प्रताप राय था। तो इसमें याद रखने की ट्रिक है प्रतापी राजा की ऊंची चोटी। अब उसमें ऊंची चोटी का क्या मतलब है, आप उसको समझ लीजिए। यह चौथी नागवंशी राजा था जिसने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया ले गया। ये क्या था? ये सुतियांबे से बदलकर अपनी राजधानी कहाँ ले गया? चुटिया ले गया। तो चुटिया ले गया, तो यही कौन ले गया? तो प्रताप राय। तो क्या किस तरह से याद रखेंगे? प्रतापी राजा की ऊंची चोटी, मतलब प्रतापी राजा की ऊंची चोटी। चोटी से क्या? तो चुटिया ले गया। चुटिया ले गया, इसके वजह से ये इसको इस ट्रिक को बनाया गया है। चुटिया स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, आज भी है। ठीक है। उसके बाद है भीमकर्ण। भीमकर्ण एक प्रतापी राजा था, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, मतलब बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली राजाओं में शुमार किया जाता था, जिसने अपने नाम में राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि लगाया। ये प्रथम राजा था, नागवंश का प्रथम राजा था, जिसने ये राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि लगाया। ऐसा कहा जाता है कि ये कलचुरियों के राज्य और राजाओं के संपर्क में आने से उसने अपने नाम में कर्ण की उपाधि लगाया। भीमकर्ण के शासनकाल में रक्सेल के राजा 12,000 घुड़सवारों तथा एक विशाल पैदल सेना के साथ नागवंश पर हमला कर दिया था। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भीमकर्ण ने बरवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमकर्ण ने बरवा नामक स्थान पर युद्ध किया और विजय हुआ, है ना। इस तरह से भीमकर्ण जो है सो किसके साथ? रक्सेल राजाओं के साथ युद्ध किया। 12,000 घुड़सवार, मतलब बहुत बड़ा सेना होता है, और उसके साथ उससे कई ज़्यादा पैदल सेना होगा, वो मिल करके युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद है कि भीमकर्ण विजयी हुआ। तो यह दर्शाता है कि भीमकर्ण एक बहुत प्रतापी, बहुत शक्तिशाली राजा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित किया। चुटिया से क्या किया? खुखरा स्थानांतरित किया। तो यहाँ याद रखेंगे कर्ण खुखरा, अब याद रख लेंगे का, उसके बाद खा, याद रखेंगे कर्ण खुखरा, का के बाद खा। आप आसानी से याद कर सकते हो कर्ण खुखरा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भीमकर्ण ने भीम सागर की स्थापना किया, जो आज भी विद्यमान है ना, आज भी विद्यमान है। कौन सा? भीम सागर कौन बनाया था? तो भीमकर्ण ने
भीम सागर नाम का एक सागर बनवाया था जो आज भी विद्यमान है। उसके बाद है शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण 15वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण नागवंशी शासक था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसने 1401 ईस्वी में घाघरा गुमला जिले में हाफा मुनि मंदिर की स्थापना किया। हाफा मुनि मंदिर का स्थापना किसने किया? तो शिवदास कर्ण। हाफा मुनि मंदिर का क्या है? एक मंदिर है, ठीक है, स्थापना किया और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठान करवाया। ओके, इट इज़ क्लियर। अब उसके बाद है नेक्स्ट है छत्रकर्ण। 1469 से 96 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में वासुदेव विष्णु की मूर्ति प्रतिस्थापित किया गया और इस शासनकाल में लौदी वंश दिल्ली में शासन कर रहे थे। अब नेक्स्ट है दुर्जनशाल। दुर्जनशाल जो था ना, ये मधुकर शाह का उत्तराधिकारी था। दुर्जनशाल मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था। अब क्या कहना, दुर्जन शाह नागवंश का शासक बनते ही मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया। पहले इससे जैसे मधुकरण शाह था, यह मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर रखा था और यह मुगलों को सलाना कर दिया करता था। लेकिन यह दुर्जनशाल जैसे ही शासक बना, क्या किया कि मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया और सलाना कर मालगुजारी देना बंद कर दिया। इट इज़ क्लियर। कौन? मधुकरण शाह पहले मुगलों को सलाना कर दे रहा था, लेकिन मधुकरण शाह के मरणोपरांत दुर्जन शाह शासक बना और दुर्जन शाह शासक बनते ही ये क्या किया कि मुगलों की मालगुजारी देना बंद कर दिया। अब क्या है, इनके शासकीय क्षेत्र खुखरा जो था हीरे की खान थी और वह स्वयं एक हीरे का परखी था। कौन था हीरे का परखी? तो दुर्जनशाल एक हीरे का स्वयं एक परखी था और इनके शासकीय क्षेत्र खुखरा में हीरे की खान था। और परखी के लिए ये हीरा परखी के लिए विख्यात था, पूरे देश में ये विख्यात था कि दुर्जनशाल जो है एक ऐसा राजा है जो हीरा को बहुत आसानी से पहचान सकता है। दुर्जनशाल ने अपनी राजधानी दोइसा को बनाया। अब इसको याद रखने का आसान तरीका है, दा से दुर्जन है ना, और दा से दोइसा या डोइसा, तो दुर्जन दोइसा आराम से याद रख सकते हैं। दुर्जन दोइसा या डोइसा, दुर्जन डोइसा, तो इस तरह से आप आसान से इसको याद रख सकते हैं। यह इसका राजधानी क्या है? दुर्जनशाल का यह डोइसा। वही दोइसागढ़ जो सबसे पहले 66 परगनों में 18 परगना में से एक था और उसी 18 परगना में से यह डोइसागढ़ को दुर्जनशाल ने अपना राजधानी बनाया। उसके बाद क्या है, मुगलों को मालगुजारी नहीं देने के कारण उन्हें बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। बंदी बना करके क्या किया गया? ग्वालियर के किले में भेज दिया गया, जहां 12 वर्ष 1615 से 27 ईस्वी तक कैद रहा। ठीक है, ये मालगुजारी नहीं देने के कारण है ना, इस तरह का इसके साथ व्यवहार किया गया और क्या हुआ कि इसको 1615 से 27 ईस्वी 12 साल तक कैदी जीवन जीना पड़ा। फिर मुगल दरबार में फिर क्या होता है कि मुगल दरबार में एक हीरे के असलियत के लेकर विवाद पैदा हो गया। हीरे के असलियत के लेकर के विवाद पैदा हो गया, जिसके कारण हीरा परखी कौन था? दुर्जनशाल को बुलाया गया। वह हीरा की पहचान कर लिया, जिससे मुगल बादशाह जहांगीर उसे रिहा कर दिया। कब? 1527 ईस्वी में, और साथ ही उसका खोया हुआ राज भी लौटा दिया। और साथ साथ क्या हुआ कि दुर्जनशाल को शाह की पदवी भी उसे दिया गया। तो जा करके दुर्जनशाल अब 1627 ईस्वी के बाद क्या हो जाता है? दुर्जन शाह हो जाता है। इट इज़ क्लियर। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि दुर्जनशाल ये क्या था? एक हीरे का परखी था। दुर्जनशाल क्या था? एक हीरे का परखी था और इसने अपनी राजधानी डोइसा को बनाया था। दास से दुर्जन, दास से डोइसा, आसानी से याद रख सकते हैं। और इसे 12 साल तक कैदी जीवन जिया और इसे ग्वालियर के किले में कैद किया गया था। तो किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। फिर उसके बाद है कि इसका रिहाई कैसे हुआ? तो मुगल दरबार में एक हीरे की असलियत के लेकर पैदा हुआ विवाद के कारण ही उन्हें बुलाया गया, मुगल दरबार में बुलाया गया। और मुगल दरबार में आने के बाद उन्होंने हीरे को स्वयं परखा और पहचान लिया और परखने के क्रम में राजा बादशाह जो था वो खुश हुआ और खुश होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और साथ ही उसका खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया गया। और दुर्जनशाल को शाह की जो पदवी है, शाह की पदवी जहांगीर ने दिया था। इस तरह से ये क्षेत्रीय नागवंश। नेक्स्ट पॉइंट इज नागवंशी राज्य की राजधानी में राजधानी है। उसके बाद है संस्थापक और नरेश। ओके, सुतियांबे, पहला राजधानी सुतियांबे फनी मुकुट राय ने बनाया था। इसको याद कैसे रखेंगे? मुकुट, तो फनी मुकुट से मुकुट को सूत से सिया, तो सूत से सिया मुकुट ने मुकुट को सूत से सिया। तो अब याद कैसे रखेंगे? सुतियांबे फनी मुकुट राय, मुकुट
को सूत से सिया, तो मुकुट से फनी मुकुट राय, सूत से सुतियांबे, याद रहेगा। नेक्स्ट है चुटिया, और इसको किसने बनाया था? प्रताप राय। तो प्रतापी राजा की ऊंची चोटी, प्रतापी राजा माने प्रताप राय की ऊंची चोटी, चोटी से आप याद रखेंगे चुटिया, ठीक है। खुखरा, वह भीमकर्ण ने इसको बनाया था। कौन बनाया था? खुखरा को भीमकर्ण ने बनाया था। तो भीमकर्ण खुखरा, का और खा, का से कर्ण और खा से खुखरा, इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर कर याद रख सकते हैं। भीमकर्ण जो था वो किसको बनाया था? तो खुखरा को बनाया था। तो कैसे याद रखेंगे? भीमकर्ण खुखरा को बनाया था, तो का से कर्ण, खा से खुखरा। दोइसा दुर्जन साल ने, दुर्जन शाह या दुर्जन साल ने बनाया था। तो दुर्जन से दा से दुर्जन और दास से दोइसा, ये आसान है, दा से दुर्जन और दा से दोइसा। पालकोट यदुनाथ शाह, तो यदुनाथ में अनाथ, नाथ जो है ना उसको अनाथ लिख दिया, अनाथ, अनाथ को पालकी, पालकी में घुमाया। अब कैसे? पालकी पालकोट में यदुनाथ शाह, ठीक है। पालकोट को किसने बनाया? यदुनाथ शाह। तो यदुनाथ से अनाथ निकाल दिए, यदुनाथ अनाथ को पालकी में घुमाया, पालकी मतलब तो पालकोट। तो इस तरह से याद रख सकता है, अनाथ को पालकी में। तो अनाथ यदुनाथ शाह को किस कहाँ राजधानी बनाया था? तो पालकोट में। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर है पालकोट भैरव जगन्नाथ सहदेव। तो भैरव को कैसे याद रखेंगे? भोर हुआ जगन्नाथ, ठीक है, भोर हुआ जगन्नाथ। आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं? भोर से भैरव मैंने पालकोट भैरव तो याद रहेगा ही। अब किसने बनाया था? तो जगन्नाथ, तो भोर हुआ जगन्नाथ। इस तरह से क्लियर हो जाएगा। तो याद आना चाहिए, बस टिक आउट तो हो जाएगा। फिर है रातूगढ़, रातूगढ़ अभी है ये प्रताप उदयनाथ सहदेव, मतलब अभी उदय ही है, अभी उसका रातूगढ़ का अभी खात्मा नहीं हुआ, अभी उदय है, इसीलिए रातूगढ़ अभी मैंने अभी उपस्थित है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? रातूगढ़ उदय है। तो प्रताप उदयनाथ सहदेव इसको बनाया था। तो ये था आज तक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।